क्यों आई है यहाँ पे? अम्मी मेरी बात सुन ले एक मर्तबा। मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी, चली जा यहाँ से। नहीं नहीं अम्मी मेरी बात तो सुने एक दफा। अम्मी मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं आपकी औलाद हूँ, क्या हो गया? मुझे नहीं पता तेरी वजह से मेरी कितनी बेइज्जती हुई है, कितनी माफिया मांगी है। मैं एक बात नहीं सुनूंगी, चली जा यहाँ से। नहीं 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 अम्मी अम्मी मेरी बात तो सुन ले। अम्मी मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मैं आपकी औलाद हूँ। अम्मी मेरी बात तो अम्मी सुने तो। फिर जा रही हो तुम? अच्छा है, एक नए सफर का आगाज करने जा रही हो, उसके लिए बहुत सारी दुआएं। खुदा करे तुम्हें हर वो खुशी मिले जिसकी तुम हकदार। थैंक यू। हीराबाजी बता रही थी उन्होंने तुम्हारे लिए लड़की पसंद की है। जैसे तुम मुझे दुआएं दे रहे हो और ख्वाहिश करते हो कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं और खुश रहूं, तुम्हें भी अपने लिए ऐसा ही सोचना चाहिए। हीराबाजी की बात मान लो, शादी कर लो और माजी में जो कुछ भी था भूल जाओ उसे। माजी को भुला चुका हूं मैं, उसको याद करने का कोई फायदा नहीं। तो बस काम मेरी जिंदगी। हाँ, अब तो माशाल्लाह तुम फाइनेंशियली भी ठीक हो गए हो, स्टेबल हो गए हो, तो फिर अपने लिए प्लीज मेरे लिए इतना सोचने और फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। एक नई जिंदगी का आगाज करने जा रही हो, माजी की तल्ख यादों को भुलाकर आगे की खुशियों का सोचो ना। ऑल द बेस्ट। हाँ सज्जन, ये देखो, ये तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई हूँ मैं, अच्छा है ना? क्या हुआ सज्जन, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब खैरियत तो है? क्या हुआ? हम लोगों को बहुत मिस करूंगी। वाह, ऐसे थोड़ी उदास होकर जाते हैं, खुशी खुशी जाते हैं। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगी। चलो, अशर को देर हो रही होगी ना? चलो, हाँ ये आराम से रख लेना गाड़ी में। अम्मी मेरी बात तो सुन ले। कहा ना मैंने तुझे, चली जा यहाँ से। मैं तुझ जैसी औलाद की शक्ल नहीं देखना चाहती जिसने सिर्फ माँ को दुख देने की कसम उठाई हुई है। अम्मी एक बार मेरी बात सुन ले यार। ऐसा कौन सा कांटा है जो तूने मेरे कलेजे में नहीं खोपा? हाँ, ऐसा कौन सा दुख है जो तूने मुझे नहीं दिया? चली जा यहां से। मरते दम भी ना
वसीयत करके जाऊंगी कि तुझे मेरी शक्ल ना दिखाएंगे। अम्मी, मैं नाफरमान सही पर हूँ तो आपकी औलाद ही ना। आप अपने मुंह से इतने सख्त अल्फाज क्यों निकाल रही हैं? सख्त अल्फाज? झूठ बोल के ना तूने अपनी माँ को मुश्किल में डाला है। तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे दूर होता जा रहा है, सिर्फ तेरी वजह से फरीन। अम्मी, तो मैं उस वक्त क्या करती? मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि क्या कहूँ मैं। बोले ना, आप कुछ खामोश क्यों हैं? अम्मी, ये यहाँ कर क्या रही हैं? आपसे मैंने कहा था ना कि आज के बाद ये यहाँ पर कदम नहीं रखेंगी और ना ही आप इनसे कोई ताल्लुक रखेंगी। फिर ये यहाँ क्या कर रही हैं? अगर आपने इन्हें बुलाना ही था, एटलीस्ट मेरे जाने का ही वेट कर लेती हैं। नहीं बेटा, मैंने नहीं बुलाया है। तुम खुद पूछो इससे। अब क्या खाक डालने आई है हमारे सरों पे? ये पूछो इससे, मैंने नहीं बुलाया है। अशर, अम्मी ठीक कह रही है, उन्होंने नहीं बुलाया मुझे। मैं तो खुद यहाँ पे आई हूँ उनसे मिलने, उन्हें नहीं मालूम था मेरा आने का। तो वापस चली जाइए फिर। मैं आपके लिए कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता फरी। प्लीज मजबूर भी मत कीजिएगा मुझे। जा सकती हैं। अशर, तुम प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो। सजल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, लेकिन मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आप ऐसा कैसे कर सकती थी मेरे साथ? इतने झूठे इल्जाम लगाए आपने मुझ पर। एक बार भी नहीं सोचा कि उसके बाद मेरा क्या होगा। फरीन बाजी, आपने बहुत दिल दुखाया है मेरा, और मैं आपको माफ नहीं कर सकूंगी। तो इसी चीज की तो सजा मिल रही है मुझे। तुम देखो ना, वो जेवर तो मेरे पास भी नहीं रह पाया, चोरी हो गया वो। मेरे भी हाथ नहीं आया वो। प्लीज मुझे माफ कर दो। अब तो बस कर दें यार। कितना झूठ बोलेंगी, कितनी गलत बयानी करेंगी आप? आपको क्या लगता है आपकी बात पर अब कोई यकीन करेगा? आपकी किसी भी बात पर मुझे रत्ती बराबर यकीन नहीं है। अब बस कर दें। अशर, तुम तो मेरे भाई हो, तुम मेरी बात। फरी, लीव। प्लीज गो, लीव। अशर प्लीज। फरी!